गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ग्रामर में वाच्य पढ़ा रही हूँ। वाच्य किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा बताती हूँ। और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। यह क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं, और क्रिया लिंग वचन के अनुसार होती है, वहाँ पे क्या होता है, कृत्यवाच्य होती है। कृत्यवाच्य की पहचान है, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। दूसरे, इसमें क्रिया का प्रयोग सदा कर्ता के अनुसार होता है। यदि क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा, और यदि क्रिया एक वचन में है तो कर्ता भी एक वचन में होगा। दूसरा, क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। यदि क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्ता भी स्त्रीलिंग होगा। यदि क्रिया स्त्रीलिंग है, कर्ता भी स्त्रीलिंग होगा। यदि क्रिया पुल्लिंग है तो कर्ता भी पुल्लिंग होगा। अब आज मैं आपको कर्मवाच्य के बारे में बताती हूँ। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, आराम से सुनिए, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है, और क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है, और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। दोबारा, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, वहाँ पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। इसकी पहचान है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। अभी कृत्यवाच्य में बताया था मैंने आपको, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा क्रिया का भूतकालीन रूप गया है, गई है या गए हैं का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा क्रिया का भूतकालीन रूप गया है, गई है, गए हैं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, जहाँ पे कर्ता जो काम करता है उसके बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको क्या बताया है, कर्मवाच्य की पहचान। कर्मवाच्य की क्रिया को समान भूतकाल में बदला जाता है। आगे है, जैसे कवि द्वारा कविताएं सुनाई गई, माली द्वारा पौधे लगाए गए, मानसी द्वारा पत्र लिखा जाता है, मयंक द्वारा निबंध लिखा गया, किसान द्वारा निबंध लिखा, किसान द्वारा खेत की जुताई की गई, किसान द्वारा खेत की जुताई की गई। इसके कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण मैं आपको और दे रही हूँ। अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, रमेश के द्वारा पेड़ लगाए गए, माधवी से खाना नहीं बनाया गया, नरेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, धोबी द्वारा कपड़े क्यों नहीं धोए गए। ये क्या है, कर्मवाच्य की पहचान। कर्मवाच्य में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्मवाच्य में कर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, कर्मवाच्य में वाक्यों में क्रियापद एक से अधिक होता है। कर्मवाच्यों में वाक्यों में क्रियापद एक से अधिक होता है। वाक्यों में उद्देश्य कर्म होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्म प्रधान होता है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। एक या एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं। फिर से बता रही हूँ, कर्मवाच्य में कर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कर्मवाच्य में वाक्यों में क्रियापद एक से अधिक होता है। वाक्यों में उद्देश्य कर्म होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता है, कर्म प्रधान होता है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। एक या एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं। आज मैं आपको कर्मवाच्य बताया है। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है।
कर्मवाच्य की पहचान करने के लिए क्या है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा, क्रिया का भूतकालीन रूप गया है, गई हैं, गए हैं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। आज मैंने आपको कर्मवाच्य बताए हैं, कल मैं आपको भाववाच्य बताऊंगी। आपका ये यहाँ पे पूरा